हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे सिलेबस में है नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो हमने यही करना है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और galvanic सेल्स, राइट डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और क्या बोलते हैं इनको? galvanic सेल, ठीक है। देख लो, और ये जो हमारे पास होते हैं, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इसमें बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम तोड़ते हैं प्रोडक्ट्स को। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की होगी, है ना, जिसमें कि H2 बनता है, O2 बनती है, ऐसे। तो काफी तरह की इलेक्ट्रोलिसिस थी, हम डिस्कस करेंगे बाद में सिलेबस करने के लिए, ठीक है। चलो, अब हमने जो आज का मेन टॉपिक समझना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी कराया था आपको, है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा रिपीट कर रहा हूं मैं सारा। अब हम और डिटेल में करेंगे। बच्चे साथ साथ बना लो। हाँ जी, बनाओ इसको, बनाओ। यहां पे है हमारी सॉल्ट ब्रिज, अगर अगर जेली में होती है ये, ठीक है। चलो, और यहां पे हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट इज एट आल्सो एट 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये बच्चे एक स्टैंडर्ड galvanic सेल है, ठीक है। इसमें हमने कंसंट्रेशन ली 1 मोलर। हम लोग कंसंट्रेशन को चेंज भी कर सकते हैं, उससे पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा, वो हम आगे जाके करेंगे। पहले हमें ये पता लग जाए कि सेल काम कैसे करता है। अभी हम ये सीखेंगे सेल काम कैसे करता है, फिर हम सब कुछ चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन भी चेंज करेंगे, इलेक्ट्रोड भी कोई और लगा कर देखेंगे, ठीक है, सब कुछ करेंगे। चलो, तो इसमें क्या होता है, जिंक और कॉपर में से आप लोगों को पता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इलेक्ट्रोकेमिकल के बेसिस पे मैं बाद में बताऊंगा। हालांकि आप लोगों ने डी एंड एफ किया, मैंने उसमें समझाया था कि फॉर एग्जांपल, जैसे जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है बच्चे, वो होता है -0.76, ठीक है। और कॉपर का कितना होता है? 0.34 वोल्ट, ठीक है। आप देख सकते हो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा हो वो रिड्यूस होता है, ठीक है। लिख लो पेज के ऊपर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कराई थी आपको, इलेक्ट्रो के जो लेक्चर लगे थे 2, तो वो हम सारा रिपीट करने वाले हैं बच्चे। ये पोटेंशियल आप लोग साइड पे लिख दो, नोट डाउन दिस पोटेंशियल्स। चलो, मैं ये थोड़ा सा कर रहा हूं, ये और ये, ठीक है, थोड़ी सी जगह दे आप लोगों को दिखेगा नहीं। तो देखो, यहां पे क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक आएगा सोल्यूशन में बच्चे, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने वाली है,
ठीक है। और यहां पे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन जमा, यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये जहां पे ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जिंक सॉलिड है, इलेक्ट्रोड पे जिंक इलेक्ट्रोड से कहां चला गया, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे ये कहां चला गया, आयन, आयन कहां चला गया बताओ। सोल्यूशन, और इलेक्ट्रॉन कहां डिपॉजिट हो गए, इलेक्ट्रोड में, और ये इलेक्ट्रोड से फ्लो करते करते उसको दूसरी तरफ आएंगे। ठीक है, आप लोगों को यहां पे नीचे दिख रहा है, यस ओके। तो मैं कैथोड का इधर ही लिख देता हूं। कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहाँ पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और आप देखोगे कि ये वाली जो लेयर है थिक होनी शुरू हो जाएगी, और ये जो है ये थिन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, खुरना शुरू हो जाएगा। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव take 2 electrons and get reduced to copper। ठीक है, ये कहां पे है, सोल्यूशन में, और कहां डिपॉजिट हुआ, इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करने के बच्चे हमारे पास आ जाएगी ओवरऑल सेल इक्वेशन, या सेल रिएक्शन लिख लो ज्यादा बेटर। ओवरऑल सेल रिएक्शन इक्वल्स टू Zn solid प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये तो आ गई सेल इक्वेशन, है ना। अब इसमें देखो और पहले समझ लेते हैं इसको, बहुत अच्छे से समझेंगे। हो क्या रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन इधर भेज रहा है, कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है, सेल चलता रहेगा जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगी। ठीक है, और भी सेल रुक भी जाता है। ठीक है, आगे जाके केसेस आएंगे सेल अपने आप स्टॉप हो जाता है। कोई आपको पता है कि कोई आइडिया है कि कब सेल स्टॉप होएगा, एनीवन? सेल कब रुकेगा, हाँ जी बच्चे, सेल कब रुकेगा, बोलो बोलो जी। हेलो, आप लोग तो खुद ही रुक गए, सेल कब रुकेगा, बोलो। When will cell stops? बोलो बच्चे, जल्दी जल्दी खत्म करें, अपने 2 चैप्टर रहते हैं। हाँ जी, अच्छा, जब इलेक्ट्रोलाइट खत्म होएगा तब तो हो ही जाएगा, है ना। ये तो सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जिंक का पोटेंशियल है इतना, जिंक का पोटेंशियल, ये जिंक है, ये कॉपर है, जिंक का पोटेंशियल इतना है ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनका इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है ना, पोटेंशियल बढ़ता है, तो इसका बढ़ता है, कम हो जाएगा, एक टाइम पे आगे इक्वल हो जाएगा। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब रुक जाएगा सेल। ठीक है, आगे जाके आएगा, बाद में करेंगे। अब इसमें देखो सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशन में ये हो गया, सोल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो ये सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देगा, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए यहां से Cl लेके उतरेगा। ठीक है, कुछ ऐसे, और इधर से उतरेगा K पॉजिटिव, कुछ ऐसे। ठीक है, ये थे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। थोड़ी थोड़ी थ्योरी इसकी खुद लिखनी है, मैं इसको रब कर दूं। आगे देखो बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल V नॉट सेल। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड एट 298 केल्विन 1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये होएगा E कैथोड माइनस E एनोड। हायर माइनस लोअर, आपको मैंने अभी बताया जिसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया होता है रिड्यूस, तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू E कैथोड, कैथोड का पोटेंशियल कितना है 0.34 माइनस आंसर कम्स आउट टू बी 1.10 नोट करो उसको।
आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, राइट डाउन सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, जिंक इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन में क्या है, जिंक के आयंस। अब यहां पे ना हमने SO4 नहीं लिखना, ZnSO4 लिख दोगे तब भी सही है, गलत कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इसको हम बता रहे हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड डीप है जिंक के आयंस में, ठीक है। सॉल्ट रिच Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड कॉपर। यहां पे सॉलिड लिख लो, आपकी मर्जी है, नहीं लिखना तब भी चलेगा, लिख लो सेल रिप्रेजेंटेशन। हरियर चलो अब मेरी बात सुनो, आप लोगों ने जो केमिकल सेल बनाए हुए है ना, मैं दोबारा बना देता हूँ। लाइट हो गया ना। देखो मैंने आपको सिर्फ इतना समझाना है कि जैसे कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना। अगर मैं ऑपोजिट सप्लाई दूं, इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ दिया, इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ दिया और उसका नेगेटिव टर्मिनल रखा इस तरफ, तो ये वाला जो पोटेंशियल है इसको अपोज करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, है ना। तो होगा क्या, इसके तीन केस पॉसिबल है। एक्सटर्नल बैटरी अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ई एक्सटर्नल अगर कम होगा, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एज इट इज नहीं आता, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ई एक्सटर्नल अगर कम होगा तो रिएक्शन जैसे चल रही वैसे ही चलेगी, थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रहेगा प्रोसेस, थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको इक्वल कर दिया, एक्सटर्नल बैटरी इक्वल कर दी इसके, तब क्या होगा, जल्दी बोलो, इतना इंटरेस्टिंग चीज है, बोलो। सेकंड केस में क्या होगा, व्हेन एन एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड, तीन केस है उसके। सेकंड केस में क्या होगा, बोलो। हाँ जी, श्रुति, साक्षी, आकांक्षा, जस्टिन, बोलो। यस। सेकंड केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, बोलो बच्चे। हेलो बोलो बोलो, आई एम वेटिंग। हाँ, पोटेंशियल इक्वल होने पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक है, पोटेंशियल जीरो हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड केस, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा कर दिया तो, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल बैटरी अपनी जोड़ी है, अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो उल्टी रिएक्शन चलने लग जाएगी, ठीक है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी वो होने लग जाएगा, मतलब कि जिंक रिड्यूस होने लग जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा, क्योंकि इधर पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा केस। ये बच्चे नोट कर लो, थोड़ा थोड़ा लिख लो, एक दो लाइन्स अपने आप, ठीक है। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक ईएमएफ होगा गैल्वेनिक सेल। देखो क्या होता है, मान लो एक बीकर है ना, कॉपर सल्फेट का, लेट्स से इट्स कॉपर, कॉपर इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और कॉपर इसमें डिप कर दिया, तो इसमें ना तीन चीजें पॉसिबल है ना।
पहली तो ये हो सकता है कि ये ऑक्सीडाइज हो सकता है रिडक्शन हो जाए, हो सकता है ये कॉपर डिसॉल्व हो रहा हो सकता है ये इधर जा रहा हो। तीसरा केस नो रिएक्शन, हो सकता है कुछ भी ना हो, ठीक है। तो होता क्या है, HO में क्या होगा फिर, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, ठीक है, जिसके बाद और आगे रिएक्शन नहीं जाती। मतलब कि ये जो कॉपर है, मैं ये वाली रिएक्शन लिख रहा हूं, इसको Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इक्विलिब्रियम में रहता है, दिस विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद कॉपर। Cu2 पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से और यहां आ जाएंगे, ठीक है, समझ आया। तो इसके बीच में ये रिएक्शन वापस भी जाती है और एक टाइम पे आगे रिएक्शन रुक जाएगी। कोई बच्चा बता सकता है रिएक्शन रुकती कब, रुकेगी कब? एनीवन? मैंने बोला कॉपर Cu2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और कॉपर बन जाएगा, कॉपर यहां डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? एनीवन? कैसे हो रहा होगा? बोलो 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 बोलो, तभी आगे चलेंगे हम। यही तो समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है। कॉपर यहां से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इधर, ठीक है, ये होता रहे ना, फिर कम क्यों हो, बंद क्यों हो गया? इक्विलिब्रियम कैसे आया? साथ में साथ जैसे ये इधर जा रहा है, साथ के साथ ये भी इधर आ रहा होता है, तो एक टाइम पे आगे क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्यों भाई? बोलो, इक्विलिब्रियम क्यों आया? हाँ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। एक टाइम पे आगे रिएक्शन रुक जाती है, कब रुकेगी रिएक्शन, कब रुकती है? कैसे? पोटेंशियल तो स्टार्टिंग में इक्वल होता है, स्टार्टिंग में 0 होता है। कैसे होएगा सोचो। हाँ जी, देखो मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम कैसे आता है। मान लो Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आया, 10 आयन नीचे आ रहे हैं, 5 आयन ऊपर जा रहे हैं, रिएक्शन चल रही है, ठीक है, फॉरवर्ड रेट ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस बोलो। हाँ, तो फिर होगा क्या, जैसे जैसे यहां पे आयन ज्यादा आ रहे हैं, आने दो, तो धीरे धीरे क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पानी में बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो पानी में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो फिर वो जो इनकमिंग आगे इधर आ रहे हैं ना आयंस, यहां से इलेक्ट्रॉन से जो Zn2 पॉजिटिव है नीचे उतर रहा है, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा एक टाइम पे आगे। धीरे धीरे उसकी जैसे ही Zn2 पॉजिटिव बनना शुरू होगा, वैसे ही उसकी कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की कम होती जाएगी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में बढ़ता जा रहा है और वो यहां से Zn को और उतरने नहीं देगा। बात समझ आई? चले आगे बच्चे, समझ आया? हेलो, हाँ जी बोलो। ओके, डेफिनेशन लिखो। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल difference set up between the metals and its ions in the solution is called, is known as electrode potential. In the solution is known as electrode potential.   In the solution is known as electrode potential.
आगे लिखो बच्चे, नेक्स्ट लिखो। पोटेंशियल जो होगा दो तरह का होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप लोग भी कर लो ये, समझने वाला, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव बनना क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन का लिखूंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। लिखो, राइट डाउन। देखो द इलेक्ट्रो पोटेंशियल मे बी आर ऑफ 2 टाइप्स। द इलेक्ट्रो पोटेंशियल आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फर्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन पोटेंशियल ऐसे लिखोगे, मेटल सॉलिड से कन्वर्ट होगा मेटल आयन में N पॉजिटिव चार्ज प्लस N इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये समझ आया? हाँ लिख सकते हो, आपको भी आना है। आपने लिखा था, पहले भी लिखा था। ये कर लो बच्चे, यहाँ पे एक्वस लिख सकते हो। रिएक्शन लिखो, फिर डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखो। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने लिखी नहीं, लिख लो। देखो, the tendency of an electrode to lose electrons to lose electrons or to get oxidized is called oxidation potential. Is called oxidation potential. एग्जाम्पल आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल जिंक है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इसको बच्चे ऐसे भी नोट करते हैं, देख लो, इधर देख लो, आप लोग भी देख लो, Zn2 पॉजिटिव। यहां से देख के आपको पता लगेगा कि आपको गिवन कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा, वैल्यू आप लोग भी बोल सकते हो, यस ऑनलाइन। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल हमने लिखा था, अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया, उसमें हमने लिखा था -0.76, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो साइन चेंज हो गया, 0.76, ठीक है। राइट डाउन, हरी अप। चलो जल्दी जल्दी लिखो आगे, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट रिड्यूस, ठीक है। तो यहां पे आएगा ऐसे, जिंक लिख लो, कॉपर लिख लो, कॉपर लिख लो। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, यस 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये कर लो बच्चे नोट, जल्दी करो। यस, राइट डाउन ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। देखो देखो, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, the difference between the electrode potentials of the two, आगे स्टार्टिंग में इट कर लो, इट इज द डिफरेंस between the electrode potentials of the two electrodes constituting an electrochemical cell, कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आपने स्टार्टिंग में इट लिखा है तो यहां पे आपका डेफिनेशन खत्म, अगर नहीं लिखा है तो आगे लिख लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नोन एज
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल्फ पोटेंशियल। तो हम इसके फॉर्मूला करते हैं। ई नॉट सेल का, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और कोई फॉर्मूला देखो, जो ई ऑक्सीडेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ ई रिडक्शन, मानते हो? ये फॉर्मूला समझ आया सबको? ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन होता है, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला होता है इसका ई नॉट सेल का, ये कॉम्पिटिटिव में आता है ज्यादातर। ई नॉट सेल को और कैसे लिख सकते हो? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ प्लस, यहां पे माइनस है ना, यहां पे यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसका, ठीक है। हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डाल देंगे। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। ये समझ आया? यहां पे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है, समझ आया? फॉर एग्जांपल मान लो हमने जिंक कॉपर सेल है हमारे पास, उसका ई नॉट कॉपर का दिया होता है कितना 0.34 और जिंक का कितना होता है बच्चे? 0.76 है ना। मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूं प्लस में 0.76, ठीक है। तो अगर मैं यहां से आंसर निकालना चाहता हूं तो ई नॉट सेल कैसे निकलेगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ, ऐसे भी कर सकते हैं, दिस प्लस दिस। समझ आया? वो जो नेगेटिव साइन है वो हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया। ये समझ आया? हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे समझ आया? ओके, वेरी गुड। ये नोट कर लो जल्दी। हाँ जी, अगला टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसे हम लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। इसके रिस्पेक्ट में बाकियों का पोटेंशियल मेजर करेंगे। ये एज अ एनोड भी हो सकता है, एज अ कैथोड भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो उसकी, ठीक है। अगर ये एक्ट करेगा एज अ, मान लो पहले एनोड करते हैं, इफ SHE एक्ट एज अ, यहां लिख रहा हूं, इफ SHE एक्ट एज अ एनोड, एनोड एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगी। अब ऑक्सीडेशन किसकी होगी? ये जो H2 गैस है प्लेटिनम फॉइल पे, दरवाजा बंद कर। H2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 2H है, इसमें ऑक्सीजन क्या है? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। राइट डाउन। इफ SHE एक्ट एज एनोड, ये लिख लो बच्चे। अगर एनोड एक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस एक्ट करती है, और अगर कैथोड पे होता है तो H पॉजिटिव यहां पे जो है वो बबल्स बना देता है H2 के, ठीक है। ये लिख लो। सेकंड, इफ SHE एक्ट एज कैथोड, ठीक है। कैथोड होगा तो ये मैंने जैसे बताया, इसके H पॉजिटिव आयन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और क्या बन जाएगा? H2 गैस। तो हमें बबल्स दिखाई देंगे अगर SHE एक्ट करे एज अ कैथोड, ठीक है। इसका मतलब ये भी रिएक्शन ऐसे इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है। किसी भी साइड से लिख सकते हो आप लोग। मैं ऐसे लिख रहा हूं, H positive plus 2H positive plus 2 electrons in equilibrium with hydrogen.
यहाँ पे ये खत्म, यहाँ पे आप लोग लिखोगे जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। SHE is regarded as a reversible electrode. SHE is also regarded as a reversible electrode. कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन कैसे आया? यहाँ पे तो है नहीं। दोनों को ऐड कर दिया, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, ओवरऑल लिखा हुआ, ठीक है। तो ऐसे कैन एक्ट एज बोथ, राइट डाउन द सेम, लिख लो इसको। हाँ जी, अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, है ना। तो जिंक इलेक्ट्रोड ली, उसको SHE के साथ जोड़ दिया और हमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएंगे पैरेलल में, और यहाँ पे रीडिंग आएगी वोल्टमीटर में कितनी, उसके वो पैरेलल में लगेगा, ठीक, 0.76। इस सेल का पोटेंशियल आता है एक्सपेरिमेंटली 0.76, आप लोगों को दिखेगा। और आपको ये कैसे पता लगेगा कौन है नोड पे है, कौन के नोड पे है? इधर देखो, आप भी इधर देखो, हमें कैसे पता लगेगा कौन के नोड पे है, कौन है नोड पे? ये तो मैंने इधर बना दिया ना, हमें थोड़ी ना पता, मेरे पास तो सेल पड़े हैं, तो हमें पता लगेगा ये वाली इलेक्ट्रोड ये घूमनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये घूमनी शुरू हो जाएगी और इधर से आपको हाइड्रोजन के बबल दिखेंगे, हाइड्रोजन के बबल बनते नजर आएंगे। तो यहां से पता लगेगा कि ये एक्ट कर रहा है एज अ कैथोड और ये एक्ट कर रहा है एज अ एनोड। और आप चार्ज भी लिख सकते हो, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद रिएक्शन देखो, रिएक्शन भी लिख देते हैं हम, ठीक है। और पहले हमारा इधर देखो, लिखो मत, हमारा मेन काम है, हमने जिंक का पोटेंशियल निकालना है, हमें नहीं पता -0.76 होता है ना, हमने निकालना। तो कैसे आएगा? ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। अब रिडक्शन किसकी हो रही है बच्चे? रिडक्शन किसकी हो रही है? रिडक्शन किसकी हो रही है? H की, H पॉजिटिव एंड H2 बनाएंगे, है ना, वो हम रिएक्शन अभी लिखेंगे। तो रिडक्शन हो रही है इसकी, तो इसका पोटेंशियल हमने मान के चले हैं 0 है, 0.00 माइनस इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, ये हमने निकाला। तो ये है 0.76 एक्सपेरिमेंटली। तो ये कितना आ गया? मैं यहाँ पे अब जिंक लिख दूं, रिडक्शन पोटेंशियल आ गया जिंक का आपके सामने -0.76 वोल्ट। ऐसे अब सेल की इक्वेशन भी लिख देते हैं, वो भी देख लो। आपको जब सेल की इक्वेशन बनानी आ गई, फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, रिएक्शन क्या बनेगी नोड पे? Zn, बोलो बोलो, शाबाश। Zn क्या है? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, शाबाश। कैथोड पे, कैथोड पे कौन है? SHE, SHE H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कितने? 2 ले लो H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया? H2, ये H2, इसको ऐड कर देंगे बच्चे, ठीक है। जिंक प्लस 2H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या आ गया? Zn2 पॉजिटिव प्लस। ये होती है सेल की इक्वेशन। जब आपको ये चीजें करनी आ गई, ये न्यूमेरिकल जब होगा ना, तो इसका यूज होगा। ये जो 2 है ना, इसका कुछ मतलब है, तो ये फॉर्मूला में आएगा, ठीक है। तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए न्यूमेरिकल की, कर लो, बहुत आसान है। हाँ जी, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जब हम कॉपर के साथ SHE जोड़ते हैं तो क्या होता है? कॉपर के साथ जब SHE जोड़ोगे तो क्या होगा? कॉपर रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा। हमें कैसे पता लगेगा? इस इलेक्ट्रोड का वेट है बढ़ना शुरू हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव यहां डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो चलो बात की बात है, हमें सेल का पोटेंशियल जो गिवन रहेगा ना बच्चे, इस केस में वो रहेगा ये ई नॉट सेल हमें हमारा आएगा 0.34, रीडिंग आएगी हमारी कितनी? 0.34। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको इधर लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। आगे क्या करेंगे बताएगा कोई? ई नॉट सेल कितना? 0.34,
और इस बार कैथोड पे कौन है? हाँ जी, आप लोगों से पूछ रहा हूं, कैथोड पे कौन है? कॉपर। और इधर एनोड पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0, हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0। तो E नॉट फॉर Cu2 पॉजिटिव, Cu कितना आ गया बच्चे? 0.34 वोल्ट। तो कॉपर का नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह SHE की हेल्प से हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं इसकी ना इक्वेशन लिख रहा हूँ, सेल इक्वेशन, वो कर देना, इसके क्वेश्चंस में हेल्प होती है, फिर आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। रिड्यूस को ऑक्सीडाइज बोलो ना बच्चे, बोलो ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन क्या बनेगा? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। यहाँ कहाँ पे? एनोड पे। एनोड पे कैथोड पे क्या बना? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स वेरी गुड, गिव्स Cu। हाँ तो गिव सी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई? H2 plus Cu2 पॉजिटिव H2 प्लस Cu2 पॉजिटिव gives 2H positive 2H पॉजिटिव plus C. प्लस सी। ठीक है बच्चे, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो अब आपको बहुत इजी समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।